अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 36 का तर्जमा करेंगे। ये कंटिन्यूएशन है पिछली आयत की और ये बेसिकली आयत का एक सिलसिला है जो आयत नंबर 30 से शुरू हुआ था। इसमें अल्लाह ताला बताएंगे कि जब आदम और हवा को जन्नत में भेज दिया गया था उसके बाद क्या हुआ। फ़अज़ल्लहुम शैतान, फ़ा फिर अज़ल्ला हुमा, हुमा का मतलब वो दोनों या उन दोनों को, उन दोनों को, ये रह गया जल। ये जल जो है ये गुमराह के, आपको तर्जुमा मिलेगा इसका, गुमराह कर दिया। गुमराह के लिए सूरह फातिहा में लफ्ज़ आया ज़ाल का, वलद्दालीन, तो गुमराह करने के लिए ये भी आता है, वैसे ये भी आता है। इसमें उर्दू का एक लफ्ज़ है ज़ाइल, ज़ाइल कर देना। ज़ाइल कर देना यानी किसी चीज़ का असर ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को बेकार कर देना। तो फिर ज़ाइल कर दिया, इस पे बात करेंगे तर्जुमा करने के बाद। फिर ज़ाइल कर दिया उन दोनों को या उन दोनों का, अश-शैतान, शैतान ने, अनहा, अनहा फ्रॉम से, हा उससे, उस से। बामुहावरा तर्जुमा इसका ये किया जाता है कि उनको गुमराह कर दिया उस हुक्म से जो अल्लाह ताला ने दिया था कि इस शजर के करीब मत जाना। और बाकी वो दूसरी जो आयत है जिसमें ये वाक़या रिपीट हुआ है तो उसमें वो शजर के करीब चले गए थे और वो उनका जो खुशी थी वो ज़ाइल हो गई थी। फ़अख़रजहुमा, फ़ा फिर, अख़रजा खारिज करना, निकाल या खारिज करवा दिया, खारिज करवा दिया, हुमा उन दोनों को। अच्छा, ये एक बड़ी अहम बात है कि आमतौर पे कहा जाता है कि हज़रत अम्मा हवा ने पहले फल खाया, उनकी वजह से हज़रत आदम ने भी खा लिया। यहाँ पर हुमा का लफ्ज़ ये बता रहा है कि जो काम किया दोनों ने किया। वो दोनों असल में थे सोलमेट, सोलमेट। ये सोलमेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इस दुनिया में भी, लेकिन जो असल सोलमेट थे वो आदम और हवा थे। तो वो सोलमेट वाला जो रिश्ता था उनका ज़ौजियत का, उसी को तलाश किया जाता है इस ज़मीन पर, और कामयाबी भी हो जाती, नाकामी भी हो जाती। खैर, वो अल्लाह की तरफ से था, उनको ये मेहरबानी थी कि उनको अल्लाह ताला ने सोलमेट बनाया। जो काम करते थे दोनों इकट्ठे करते थे, तो वो उनमें उनका ताबन होता था एक दूसरे के साथ। तो फिर ज़ाइल कर दिया या उनको गुमराह कर दिया, भटका दिया शैतान ने उससे जो हुक्म दिया था अल्लाह ने। फ़अख़रजहुमा, और ख़ारिज करवा दिया उन दोनों को, मिम्मा, ये मिम्मा जो है मिन और मा से बना है। मिन का मतलब फ्रॉम और मा का मतलब जो, उससे। कहाँ से निकाल दिया? उससे। का ना, ये ना जो है ये भी दोनों के लिए है। उससे जिसमें, ये माँ के लिए जिसमें दोनों थे। फी है, ये फी का मतलब अंदर और हे का, ही का मतलब उसमें। ये अरबिक एक्सप्रेशन है कि मिम्मा काना फी है, तो वहां से निकाल दिया जिसमें वो दोनों थे। वकुलना, और वा, और कुल ना, कुल ये ना हम के लिए, और कहा हमने। अब यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में जाने का हुक्म दिया तब भी कहा कि वकुलना या आदम उसकुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, और जब ज़मीन पे उतरने का भी हुक्म देंगे तो वो भी कुल ना, वही लफ्ज़ आया है, वही एक्सप्रेशन आया कि वहाँ भी सिफ़ात के साथ गए थे जन्नत में, और जब ज़मीन पे आए तो अल्लाह ने सिफ़ाती इल्म से महरूम नहीं किया, इल्मुल अस्मा से। अल्लाह ताला ने इल्मुल अस्मा से आदम के जहन से उसको हज़फ नहीं किया। कुल नहबितु, ये हबत कहते हैं
बैठ जाना या नीचे दब जाना। जैसे ज़मीन होती है, वो ज़मीन कहीं से बैठ जाती है तो उसको हबतल अर्द कहते हैं, कि ज़मीन का बैठ जाना। तो उतर जाओ, उतरने को भी कहते हैं। और ये वाव इफ़बात तुम सब का है, तुम सब उतर जाओ। और कहा हमने तुम सब उतर जाओ। ये भी गौर फिक्र का पॉइंट है कि गलती दोनों ने की है और हुक्म का कह रहे दे रहे हैं कि तुम सब। उस वक्त तो बाकी सब पैदा भी नहीं हुए थे, दो ही थे। तो इसका मतलब ये कि आदम और हव्वा के अंदर तमाम आदमी, तमाम मर्द और औरतें जो पैदा होने वाले थे क़यामत तक, उनके रूह में उनका अक्स मौजूद था। तो अल्लाह ताला उन दोनों को जो कि सामने हैं और उनके अंदर जितने आदम ज़ाद, जो आदम की औलादें हैं, आदम और हवा की, उन औलादों को भी ये हुक्म दे दिया कि तुम सब भी उतर जाओ। बाज़ुकुम, अब उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? बाज़ुकुम, ये कुम का मतलब तुम, और बाज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि तुम में से बाज़ लिबाज़, ले वास्ते और बाज़, तुम में से बाज़ वास्ते बाज़ के। ये बाज़ सम को कहते हैं। सम ऑफ यू विल बी फॉर समवन एल्स अदू, अदू कहते हैं दुश्मन को। अदावत नहीं होता, उर्दू में अदावत इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसी से अदू से निकला। तुम में से बाज़ दूसरे बाज़ लोगों के दुश्मन होंगे। वलकुम, कहाँ पे होंगे? उतरने के बाद। वलकुम, वा और लकुम, ला लिए वास्ते, कुम और तुम सब के लिए, फिल अर्द, फी का मतलब अंदर, अर्द ज़मीन, अर्द के अंदर, मुस्तकर्रुन, मुस्तकर, ये हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं करार, करार पाना। तो अरबी में इस्तकरार, इस्तकरार, और जहाँ पर करार पाया जाता है, जहाँ पर ठहरा जाता है, उसको कहते हैं मुस्तकर, ठिकाना। तो मुस्तकर्रुन ठिकाना या करार पकड़ने की जगह, ठिकाना या करार पकड़ने की जगह। तुम सब के लिए ये ज़मीन करार पकड़ने की जगह होगी। वाह, और मताउन, मता कहते हैं माल असबाब को, ये मताए जहाँ भी कहते हैं, मताए हयात भी कहते हैं। ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, अच्छी उर्दू में। मता सामान के लिए, या जो भी आपने इकट्ठा किया, पैसा, सामान, वो सब मता है। और मता है इलाहीन, इला का मतलब अंटिल, कब तक। ये हीन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हीन तक, ये मुकर्ररा वक्त है, मुकर्ररा वक्त, मुकर्ररा वक्त तक तुम सब के लिए ज़मीन के ऊपर करार पकड़ने की जगह है, और सामान है, पैसा है, वसाइल हैं। यहाँ पर ये ज़ाइल करने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, गुमराह करने का जो प्रॉपर वर्ड कुरान में बार बार आया वो ज़ाल है, लेकिन यहाँ पर गुमराह करने के लिए ये फ़अज़ल्ला का लफ्ज़ आया है। ये बेसिकली जब अल्लाह, ये आप इसे पिछली आयत देखें 35वीं, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम यहाँ रहो और खाओ पियो ऐश के साथ, ऐशो इशरत के साथ। वहाँ जो लफ्ज़ आया था वो था रगद। हमने इसको डिस्कस किया था कि ये लड़कियों के नाम भी रखे जाते हैं। रगद कहते हैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी को या खुशी की ज़िंदगी को, रगद। तो रगद को ज़ाइल कर दिया उन दोनों के लिए शैतान ने ऐशो इशरत का जो एक जहन था, जो एक खुशी वाला जहन था, उसको ज़ाइल कर दिया शैतान ने। और कैसे ज़ाइल किया कि वो जो हुक्म था कि इस शजर के करीब मत जाना, उस शजर के करीब उनको लेके चला गया।
और खारिज कर दिया मिम्मा काना फीही, उसमें से जिसमें वो दोनों थे। इसकी अगर आप डिटेल पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब आदम और हव्वा ने नाफरमानी की तो उनके ऊपर एक शर्मिंदगी का एहसास, शर्मिंदगी, खौफ और गम। शर्मिंदगी बेसिकली ये गम का ही हिस्सा है। तो खौफ और गम उनके ऊपर तारी हो गया। अब आप कुरान कहीं से भी उठा के पढ़ लें जिसमें जन्नत का जिक्र हो, वहां पे लिखा होगा कि जन्नत एक ऐसी जगह है जहां ना खौफ है ना गम है। ये दोनों की नफी कर दी तो कहां पहुंच गए? जन्नत में। अब ये क्यों है? क्योंकि जन्नत के अंदर रगत वाली जिंदगी है। जन्नत के अंदर जो दिमाग काम करता है वो रगत वाला, ये जन्नत का दिमाग रगत वाला है। जब ये रगत को जायल कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा? पीछे ये खौफ बचेगा और ये गम बचेगा। तो वो उनको शर्मिंदगी, गम और खौफ इस बात का कि अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, शायद सज़ा भी दे दें, तो उन्होंने उस शर्म, उस खौफ, उस डर की वजह से जन्नत में उनका रहना मुश्किल हो गया। तो वो उस डर, गम और खौफ की वजह से उनको वहाँ से निकलना पड़ गया। फ़ाखराजहुमा, उनको निकलना पड़ गया वहाँ से, या उन्होंने अपने आप को जैसे कहते हैं कि सरेंडर कर दिया अल्लाह ताला के सामने। तो अल्लाह ताला ने ये उनको हुक्म दिया, अगला हुक्म ये दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ, तुम में से बाज़ लोगों के दुश्मन होंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो तर्ज़ फ़िक्र है, ये बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, ये तर्ज़ फ़िक्र, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है? इसका ताल्लुक़ हबत से है, उतर जाने से है। यानी ये नज़ूली है, ये शिकस्त वाली तर्ज़ फ़िक्र है। और कामयाबी वाली जो तर्ज़ फ़िक्र है वो क्या है? रगत। इनाम वाली तर्ज़ फ़िक्र क्या है? रगत। और एक दूसरे की दुश्मनी, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे को झूठा करार देना, उनके ऊपर अटैक करना, ये अदावत जो है, ये अदावत कहाँ की तर्ज़ फ़िक्र है? उन लोगों की तर्ज़ फ़िक्र है जो कि ठुकराए हुए हैं जन्नत से, या जो जन्नत से दूर जा रहे हैं। वलकुम फिल अर्द जो है वो एक नया स्टेज है, नया माहौल है इन दोनों के लिए, आदम और हवा के लिए, जहाँ पर वो अब जाएंगे और वहाँ पर उनको ठिकाना मीन्स कि उन्हें एक वक्त तक रहना पड़ेगा, वहाँ घर बनाना पड़ेगा, वहाँ आबाद होना पड़ेगा। मता जो है, जैसे ये कलम है ये भी मता है, ये कपड़े हैं ये भी मता है, घर मता है, गाड़ी, पैसा, रिश्ते नाते, ये सब मताएं हैं। तो मता जो है वो तुम्हें मिलती रहेगी, ये अल्लाह ताला ने एक तरह से ये वादा कर दी। कोई अगर ये कहेगा जी मुझे तो ज़िंदगी में कुछ मिला ही नहीं, तो वो झूठ बोल रहा है, वो नाशुक्री कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं मता देता रहूँगा। हालांकि तुमने वो शैतान की बातों में आके अपना जो रगत को ज़ायल कर दिया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मता भी देता रहूँगा और तुम्हें ठिकाना भी देता रहूँगा, मुस्तकर भी देता रहूँगा, ये अल्लाह ताला का वादा है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने तो ज़िंदगी में सुकून देखा ही नहीं, मैंने तो ज़िंदगी में कोई नेमत देखी नहीं, वो इंतहाई झूठा, उसकी किसी बात पे भरोसा ना करें। इलाहीन जो है वो हीन जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ये सब ज़माने की किस्में हैं जो कि मुख्तलिफ अंदाज में कुरान में आई हैं। कुरान में वक्त का लफ्ज़ भी आया, दहर का लफ्ज़ आया, वक्त का लफ्ज़ आया ज़माने के लिए। कुरान में यौम का लफ्ज़ आया ज़माने के लिए। कुरान में हीन का लफ्ज़ आया ज़माने के लिए। और कुरान में असर का लफ्ज़ भी आया ज़माने के लिए, असर। अब इस वक्त जो हम जहाँ पे हैं वो है असर। हम कहते हैं कि ये फलां का हम असर था। फॉर एग्ज़ाम्पल कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल एक दूसरे के हम असर थे, तो ये असर है जिसमें हम इस वक्त हैं। जब वो उनका ज़माना चला गया तो हम कहते हैं उनका असर गुजर गया। तो वो ये जो यहाँ पे वक्त गुजर रहा है, यहाँ पे जो ज़माना गुजर रहा है, उसको असर कहते हैं। और ये असर कब ख़त्म होता है? जब हीन शुरू होता है। अगला जो स्टेप है वो हीन है। तो जब हीन आएगा तुम्हारा असर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ये लफ्ज़ जब भी हीन आएगा कुरान में, इलाहीन,
तकरीबन 10 जगह इस्तेमाल हुआ है तो 8 जगह इलाहीन इलाहीन लिखा होगा। तो ये जब हीन शुरू होगा, अंटिल कहते हैं इला को, तो जब हीन आएगा तो असर मुकम्मल हो जाएगा। हीन के बाद यौम का लफ्ज़ आप देखें, जब भी क़यामत का जिक्र आया अल्लाह ताला ने यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यौमुल हिसाब, यौमुद्दीन। तो ये यौम का लफ्ज़ जो है वो अल्लाह ताला ने बार बार इस्तेमाल किया उसके लिए। तो हीन कब ख़त्म होगा? जब यौम शुरू होगा। और वो जो कि 6 दिनों में बनाया, वो बेसिकली अल्लाह ताला ने इस नूर से बनाया कायनात को और फिर उसको नाजिल करते करते असर तक लेके आए। वक्त जो है वो अल्लाह का जो इल्म है, जो अल्लाह का ज़ाती इल्म है, वो वक्त है। उसको कुरान में जब अगर किसी आयत में ये लफ्ज़ आ गया तो फिर उस पर गौर करेंगे। दहर का लफ्ज़ भी कुरान में आया, सूरह दहर भी है, उसको सूरह अल इंसान भी कहते हैं। उसकी पहली जो आयत है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, वो जो दहर से एक हीन मिला तुम्हें जब अल्लाह ताला ने रूह फूकी थी हज़रत आदम के पुतले में। खैर आप इस पर गौर कीजिएगा, ये तरतीब है ज़माने की, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये लफ्ज़ मुख्तलिफ इस्तेमाल किए हैं, ये ज़माने के लिए, ये सब ज़माने के लिए। आप इस पर गौर कीजिएगा और आप इससे मुतालिक आयात इकट्ठी करके उन पर भी गौर कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आयत नंबर 37 करेंगे। शुक्रिया।